भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में रूस के दौरे पर गए थे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई थी। इसके साथ ही रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी जयशंकर की बैठक हुई थी। वहीं रूस से भारत लौटते ही एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान को खूब सुनाया है। एक कार्यक्रम में जयशंकर ने अमेरिका पाकिस्तान का जिक्र कर दोनों ही देशों को आईना दिखाया है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बढ़ती दोस्ती पर जयशंकर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतिहास रहा है। उनका एक दूसरे का इतिहास भुलाने का भी इतिहास रहा है। ये पहली बार नहीं है जब हम ऐसा कुछ देख रहे हैं। आज किसी को वहां पर एक सेना सर्टिफिकेट दे रही है। कुछ साल पहले एबटाबाद में एक सेना घुसी थी, सभी को पता है वहां पर कौन मिला था। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर का इशारा आतंकी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने को लेकर था, जब साल 2011 में अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान को बिना बताए एबटाबाद में लादेन को मार गिराया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना जानकारी दिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव भी बढ़ गया था। एबटाबाद के जिस घर में लादेन छिपा हुआ था, वो जगह पाकिस्तानी सैन्य इलाकों के बिल्कुल करीब थी। जयशंकर यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। जयशंकर ने कहा कि 70 के दशक से लेकर अभी तक लगभग 50 सालों से भारत की नीति रही है कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते। बता दें कि इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ के मुद्दे पर ठनी हुई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन इसके बाद रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% टैरिफ और थोप दिया। इसके बाद भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% पहुंच गया है। बता दें कि पहला 25% टैरिफ तो 7 अगस्त से लागू हो चुका है और दूसरा 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। दरअसल अमेरिका को ये लग रहा था कि टैरिफ थोपे जाने के बाद भारत ट्रेड डील के मुद्दों पर अमेरिकी शर्तें मान लेगा, लेकिन भारत की ओर से भी अमेरिका को यह संदेश दे दिया गया है कि टैरिफ के दबाव में भारत झुकने वाला नहीं है। जिसके बाद बौखलाए ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% टैरिफ और थोपने की घोषणा की थी। हालांकि भारत अमेरिकी दबाव में झुका नहीं। वहीं भारत पर टैरिफ थोपे जाने के बाद अमेरिका में भी ट्रंप की टैरिफ नीति का खूब विरोध हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रह चुकी निकी हेली ने भी हाल ही में एक लेख के जरिए ट्रंप की नीतियों पर निशाना साधा था। निकी हेली ने भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर लिखा कि चीन पर रूस से तेल खरीदने के बावजूद कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारत पर अमेरिकी टैरिफ लगाए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत अमेरिका के संबंधों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। अमेरिका को इस पर ध्यान देना चाहिए कि चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसे एक दोस्त की जरूरत है। निकी हेली से पहले भी कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के इस निर्णय की खुलकर आलोचना की है। अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेफरी डेविड ने भी ट्रंप प्रशासन के इस टैरिफ नीति पर सवाल खड़े किए हैं। जेफरी डेविड ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाना लंबे समय से अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम था, लेकिन इसने रातों रात ब्रिक्स देशों को पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया है। वहीं अब विदेश मंत्री जयशंकर के बयानों से ये साफ है कि ट्रंप के टैरिफ वाले दबाव के आगे भारत झुकने वाला नहीं है।